Hello students, let's see this question. The question says for the hydrides of 16th group elements, select the property which does not follow the order. ये order कौन सी property follow नहीं करती है 16 group के element की? तो group 16 के elements होते हैं ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम एंड पोलोनियम. ठीक है, तो पोलोनियम रेडियो एक्टिव है तो उसको नहीं लिखते हैं. अब इनके ये क्या दे रखे हैं? H2O, H2S, H2Se, H2Te, ये हाइड्राइड्स दे रखे हैं. These are called hydrides. हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स. क्लियर? तो कौन सी प्रॉपर्टी है जो इस ऑर्डर को फॉलो नहीं करती? यानी कि H2O के लिए प्रॉपर्टी सबसे कम है, H2Te के लिए प्रॉपर्टी क्या है? सबसे ज्यादा हो जाती है. तो एक एक करके हम यहाँ पे देखते जाएंगे कि ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जो डाउन द ग्रुप जाते जाते क्या होती है? इंक्रीज नहीं करती है. डाउन द ग्रुप जाते जाते इंक्रीज नहीं करती है. क्लियर? तो सबसे पहले बॉन्ड लेंथ की बात करते हैं. बॉन्ड लेंथ मतलब इनका जो स्ट्रक्चर होगा वो कुछ ऐसा होगा कि आपका जो सेंट्रल एलिमेंट है, लेट्स से उसको ई बोलते हैं, इससे दो हाइड्रोजन्स लगे रहेंगे सिंगल बॉन्ड के थ्रू. सेंट्रल एलिमेंट पे दो क्या होंगे? लोन पेयर होंगे. ठीक है, तो बॉन्ड लेंथ का मतलब है EH बॉन्ड लेंथ. ठीक है, बॉन्ड लेंथ का मतलब है EH बॉन्ड लेंथ. सो अगर मैं H2O से लेके H2Te की तरफ जाती हूँ तो बॉन्ड लेंथ क्या होती है? इंक्रीज करती है. यानी कि बॉन्ड लेंथ के लिए ये ऑर्डर बिल्कुल सही है क्योंकि डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो साइज क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है ग्रुप में. क्यों? नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज कर रही हैं विच डोमिनेट्स द इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज. सो हाइड्रोजन और टेल्यूरियम का जो बॉन्ड होगा वो सबसे लंबा होगा और H2O में जो H और O का बॉन्ड होगा वो सबसे छोटा होगा. सो ये तो फॉलो करता है. तो यहाँ पे हमसे पूछा डज नॉट फॉलो. सो ए ऑप्शन नहीं हो सकता. रिड्यूसिंग कैरेक्टर की बात करें तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर का मतलब क्या है कि अगर ये EH बॉन्ड लंबा है सबसे ज्यादा तो ये इजीली टूट जाएगा. यानी कि इसकी थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी? सबसे कम होगी. तो थर्मल स्टेबिलिटी इसकी सबसे कम होगी तो इन दैट केस क्या होगा? ये अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, हाइड्राइड रिलीज कर पाएगा. सो डाउन द ग्रुप अगर हम जा रहे हैं तो साइज क्या हो रहा है? सेंट्रल एटम का बड़ा हो रहा है जिसकी वजह से सेंट्रल एटम एंड हाइड्रोजन की बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है. थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रही है यानी कि रिड्यूसिंग कैरेक्टर क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है. अगर H2Te का देखें तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा, H2O का सबसे कम होगा. तो ये ऑर्डर भी बिल्कुल करेक्ट दिया हुआ है. बॉन्ड एंगल की बात करते हैं तो इसको हम ये बॉन्ड एंगल देखेंगे, HEH बॉन्ड एंगल. डाउन द ग्रुप अगर हम जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? डिक्रीज हो जाती है एंड साइज इंक्रीज हो जाता है जिसकी वजह से ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स है, EH बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स है ये समवेयर मिड आ जाते हैं. तो समवेयर मिड आ जाते हैं तो बॉन्ड पेयर रिपल्शन क्या होता है? मिनिमाइज हो जाता है जिसकी वजह से बॉन्ड एंगल क्या होता है? डिक्रीज हो जाता है. बॉन्ड एंगल का जो ऑर्डर होगा वो H2O के लिए सबसे ज्यादा होगा, H2S के लिए, देन H2Se के लिए एंड सबसे छोटा होगा H2Te का बॉन्ड एंगल. ठीक है, देखिए यहाँ पे लोन पेयर है तो पहले लोन पेयर रोल पे रिपल्शन होगा, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन होगा जिसकी वजह से बॉन्ड पेयर रिपल्शन होगा बहुत ज्यादा, जिसकी वजह से वो एक दूसरे को कितना रिपेल करेंगे H2O के केस में कि बॉन्ड एंगल मैक्सिमम हो जाएगा. क्लियर? क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा और साइज छोटे नहीं होने की वजह से हाइड्रोजन ऑक्सीजन का जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो ऑक्सीजन पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करेंगे. इस वजह से बॉन्ड एंगल ज्यादा हो जाएगा. सी ऑप्शन करेक्ट है बिकॉज दिस ऑर्डर इज नॉट फॉलोड इन बॉन्ड एंगल. ठीक है, एसिडिक कैरेक्टर की बात करते हैं. तो एसिडिक कैरेक्टर का मतलब क्या होता है कि जो फटाफट से H प्लस आयन डोनेट कर सके यानी कि H2E है, ये क्या हो जाए? HE माइनस में कन्वर्ट हो जाए एंड H पॉजिटिव रिलीज कर दे. ठीक है, अब अगर ये HE माइनस में कन्वर्ट हो रहा है तो इसका मतलब ये जो कॉन्जुगेट बेस बना है CB कॉन्जुगेट बेस, इट हैज टू बी स्टेबल. नेगेटिव चार्ज स्टेबल होना चाहिए. तो पीरियड के अंदर, सॉरी ग्रुप के अंदर हमारे पास जो डोमिनेटिंग चीज होती है वो साइज होता है. तो साइज टेल्यूरियम का ज्यादा है यानी कि HTE के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज होगा दैट नेगेटिव चार्ज विल डीलोकलाइज ओवर द लार्ज सरफेस एरिया ऑफ द टेल्यूरियम जिसकी वजह से कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होगा और H2Te क्या होगा? एक अच्छा एसिड होगा. एसिडिक कैरेक्टर ये ऑर्डर फॉलो करता है. डी ऑप्शन भी हमारा आंसर नहीं हो सकता. ओनली सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, रेस्ट आर इनकरेक्ट. आई होप यू अंडरस्टूड. थैंक यू.